गाइस वेलकम टू आवर चैनल टेक करियर गाइडेंस। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्कस करेंगे अबाउट डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन के बारे में। ठीक है, मतलब इसके प्रोसेस के बारे में। और अगर फार्मेसी वाले बच्चे देख रहे हैं तो आपका भी प्रोसेस सेम ही होता है, स्टेप सेम ही रहते हैं, है ना। तो गाइस अगर आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाली एडमिशन की हर इन्फॉर्मेशन आपको पहले मिले एंड आपकी कोई भी एडमिशन का जो आपका प्रोसीजर है, स्टेप है, वो मिस ना हो। ठीक है, तो गाइस अब हम बात करेंगे कि डीएससी एडमिशन के बारे में। सबसे पहले ये याद रखिए कि सीटी सेल की वेबसाइट पे आपको नोटिफिकेशन आएगा। मतलब आप गूगल पे अगर टाइप करते हैं mahact.org तो वहाँ पे आपको ये जो रजिस्ट्रेशन है वहाँ उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन सबसे पहले ज़रूरी होता है। मतलब आप भले ही कैप राउंड से एडमिशन लो या आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लो, आपको रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, ईएन नंबर मिलता है, डीएससी नंबर मिलता है। ठीक है, डायरेक्ट सेकेंड ईयर वालों को डीएससी नंबर मिलता है और जो फर्स्ट ईयर वाले होते हैं उनको ईएन नंबर मिलता है। तो ये जो नंबर होता है डीएससी नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये लेना ज़रूरी होता है, भले ही आप मैनेजमेंट कोटा से एडमिशन लो या आप डायरेक्ट एडमिशन लो। ठीक है, और जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा उसके बाद में कैसा होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद में एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग का स्टेप चालू होगा। मतलब आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, उसमें आपको सारी आपकी डिटेल्स डालनी है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ेंगे। जो आपके डॉक्यूमेंट होंगे, आपके कैंडिडेट, आप कौन से कैंडिडेचर में पढ़ते हो उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह के कैंडिडेट की कौन कौन सी कैटेगरीज होती है जिसके अंदर में वो फॉल होते हैं। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम आगे इसमें आपको बाकी वीडियोज़ में आपको बताएंगे। तो अभी क्या करना है हमको कि जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय ये याद रखना है कि आपको डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर अपलोड करने हैं, ध्यान से अपलोड करने हैं और चेक करके अपलोड करने हैं। इसलिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे सब डॉक्यूमेंट्स को आप स्कैन कॉपी करके रख लो। ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं, ओरिजिनल मार्कशीट हो या जो भी हो आपके डॉक्यूमेंट होंगे ओरिजिनल, उसको स्कैन कॉपी करके एक फ़ोल्डर बना लो, या तो अपने पेन ड्राइव में रख लो या अपने मेल पे अटैच कर लो, जो आपको आगे अपलोडिंग के टाइम पे काम आएंगे। और गाइज हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होते हैं कैप राउंड के लिए। सो गाइज बेटर कि आप सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लो। देन आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कैसा होता है उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होता है। इसमें कैसा होता है, जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्टेप होता है, पहले कैसा होता था, ये फिजिकली होता था। मतलब आपको कॉलेज का वेरिफिकेशन सेंटर दिया जाता था, आपको कॉलेज में जाके वहाँ पे वेरिफिकेशन करना पड़ता था। लेकिन अभी कैसा है, 2 साल से कोरोना के चक्कर में कैसा हो गया है कि जो वेरिफिकेशन है वो ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी होता है और फिजिकल वेरिफिकेशन भी होता है। बट गाइज अगर आपके आजू बाजू में कहीं फिजिकल सेंटर है तो सजेशन यही है कि आप फिजिकल वेरिफिकेशन कराओ। क्योंकि कैसा होता है, कई बार लास्ट टाइम पता है क्या हुआ है, काफ़ी बच्चों ने ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डाला है, लेकिन जिस कॉलेज में ऑनलाइन वेरिफिकेशन गया है, सपोज़ आप नागपुर में रहते हो और आपका ऑनलाइन वेरिफिकेशन गया है बॉम्बे में, तो बॉम्बे का बंदा अगर आपको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, उसने आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं किया है टाइम तक, तो कैसा है आप आखिरी टाइम तक उसको मतलब फॉलोअप लेते रहोगे। और फिर कैसा रहता है, उनका नंबर दिया जाता है बट आप कॉल करोगे तो इतना बिजी रहता है नंबर, क्योंकि 10 लोग कॉल कर रहे हैं ना वहाँ पे वेरिफिकेशन की, भैया मेरा वेरिफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, तो उसमें आपका अटक सकता है। तो बेटर यही है कि फिजिकल वेरिफिकेशन में जाओ, ज़्यादा इजी रहता है, आपके डॉक्यूमेंट्स भी क्लियर हो जाते हैं, आपको भी प्रोसेस भी समझ में आता है और आपको एक और आगे का भी प्रोसेस समझने को मिल जाता है। आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो होता है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, दैट मीन्स आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आती है, जिससे आपको पता चलता है कि आपका क्या रैंकिंग है, मतलब आपका कास्ट और कैटेगरी के हिसाब से आपकी कौन से रैंकिंग में आप बैठ रहे हो। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे कि रैंकिंग कैसे बनती है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आता है एडिट एंड ग्रीवेंसेस, मतलब जिसमें आपको मौका मिलता है कि अगर आपने कहीं आपका फॉर्म फिलअप करते समय आपसे कुछ गलती हुई है या आपके कुछ मतलब किसी नेम में या कहीं पे गलत कुछ आ रहा है, डिटेल्स आ रही है, तो यहाँ पे आप करेक्ट कर सकते हो, मतलब आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हो। ठीक है, सो गाइस आपको ये समझ में आएगा कि किस तरह से स्टेप होता है। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप होता है एडिट एंड ग्रीवेंसेस के बाद में, वो होता है डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट। ठीक है, फाइनल मेरिट लिस्ट में कैसा होता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको ये पता चलता है कि भैया मेरिट लिस्ट कैसी है और आपका भी कैसा मेरिट बन रहा है, कौन से नंबर का मेरिट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद में आता है सीट मैट्रिक्स। ठीक है, सीट मैट्रिक्स जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से हमेशा ना, ये जो एक पीडीएफ आती है, पीडीएफ को हमेशा, इस पीडीएफ को जब ये डिस्प्ले होती है तो इसको अच्छे से मतलब डाउनलोड करके उसको स्टडी करो। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आपका जो कोई काउंसलर होगा या आपका नियर बाय कॉलेज में आपको प्रोफेसर पहचान में होगा या कोई काउंसलर होगा, तो आप जाके वहाँ पे एक बार उनसे मिलो और उनसे वो समझो
ठीक है। ये आपको कोई सीनियर होगा तो आप उनसे भी पूछ सकते हो। सीट मैट्रिक्स से आपको ये पता चलता है कि कौन कौन से कॉलेज में सीट्स कितनी कितनी सीट्स अवेलेबल है कैटेगरी के हिसाब से, ओपन के हिसाब से, और किस तरह से मतलब कितना कितना मेरिट है, आप कैसे कैसे उसको कौन सी ब्रांच को आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो सीट मैट्रिक्स जो होता है हमेशा अच्छे से स्टडी करना है ताकि आपको आइडिया मिल सके कि आप कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट कर सकते हो। ठीक है, देन आता है कैप राउंड चालू होता है। ठीक है, अब गाइस सबसे बड़ा ये जो है कैप राउंड जब चालू होता है तो कैप राउंड में कैसा होता है, आपको ऑप्शन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। अभी कैप राउंड 2 ही होते हैं, कोरोना के बाद से 2 कोरोना के बाद से 2 कैप राउंड हो रहे हैं, पहले 3 कैप राउंड होते थे। तो फर्स्ट कैप राउंड जब होता है ना, प्रोसेस सेम ही होती है चाहे फर्स्ट हो सेकंड हो। तो हम आपको फर्स्ट राउंड कैप राउंड के बारे में बता दे रहे हैं, सेकंड कैप राउंड सेम ही होता है। तो गाइस जैसे आप ये वेबसाइट पे देख रहे हो, यहाँ पे कैसा आएगा, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखो बीए इंजीनियरिंग दिया हुआ है। ऐसे ही डायरेक्ट सेकेंड ईयर का नोटिफिकेशन आता है, तो जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको विंडो ओपन होती है। यहीं पे आपको सारे नोटिफिकेशन आते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से लेके डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, एडिट एंड ग्रीवियंसेस, डिस्प्ले ऑफ फाइनल मेरिट लिस्ट, सीट मैट्रिक्स, सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और यहाँ पे आपको ना पूरा शेड्यूल भी आता है, वहाँ पे लिखा होता है, देखो यहाँ लिखा है ना, क्लिक हेयर फॉर एंटायर शेड्यूल। जैसे आप क्लिक करोगे ना तो आपको डेट वाइज शेड्यूल आ जाएगा कि भैया रजिस्ट्रेशन कितने से कितने दिन तक है, उतने दिन के अंदर में आपको रजिस्ट्रेशन करना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आपको वो डेट दी होती है, उतनी डेट में आपको वेरिफिकेशन करना है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती है आपको बाय डेट करनी पड़ती है। अगर आप डेट के बाहर जाते हो तो आप ग्राउंड से बाहर हो जाते हो। ठीक है, तो पहला क्या है, जब कैप राउंड चालू होगा आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है। ऑप्शन फॉर्म भरते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको कॉलेज को कैसे कैसे प्रेफरेंस देना है। मतलब आप प्रेफरेंस लिस्ट पहले से भी बना कर रख सकते हो कि भाई मुझे ये कॉलेज में मिलना चाहिए तो मुझे ये कॉलेज कौन से नंबर पे डालना है, मुझे और कौन कौन से कॉलेज अच्छे लग रहे हैं, तो मैं उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाऊँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें हो गई। नेक्स्ट आता है आफ्टर कैप, मतलब जब लिस्ट बना लिया आपने कैप ऑप्शन फॉर्म भर दिए, उसके बाद में क्या होगा, राउंड लगेगा। पहला जब राउंड लगता है तो राउंड लगने के बाद में अगर आपको ऐसा लगता है, मतलब आपको एक्शन लेना होता है कि अगर आपको जो आपने कॉलेज डाला था फर्स्ट नंबर पे, अगर आपको लगता है कि यही कॉलेज मुझे चाहिए था और आपको लग गया है तो आप उसको फ्रीज करो। वो वैसे भी ऑटो मतलब जैसे ऑटो फ्रीज हो जाता है। सपोज जैसे आपको फर्स्ट नंबर पे COEP चाहिए था और आपने COEP फर्स्ट नंबर पे डाला और आपको वो कॉलेज लग गया, ठीक है, तो वो ऑटो फ्रीज हो जाएगा। मतलब आप नेक्स्ट राउंड में जा ही नहीं सकते, आपको वो कॉलेज में एडमिशन लेना ही है। ठीक है, अभी कैसा है, आपने अगर वो सेकंड नंबर पे डाला है, ठीक है, COEP आपको चाहिए था और आप सेकंड नंबर पे है और आपको अलॉट हुआ है, तो आप फ्रीज कर सकते हो या बेटरमेंट भी कर सकते हो, नॉट फ्रीज भी कर सकते हो। मतलब अगर आप फ्रीज करते हो तो आपको उस कॉलेज में जाके रिपोर्ट करना पड़ेगा विद इन अ डेट। मतलब रिपोर्टिंग डेट्स दी होती है, उसी डेट के अंदर में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना है और जाके एडमिशन कन्फर्मेशन करना है। और अगर आपको नहीं करना है, मतलब अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे किसी और कॉलेज में पार्टिसिपेट करना है, तो आप बेटरमेंट या नॉट फ्रीज करो। तो उससे क्या होगा, आप सेकेंड राउंड में जाओगे और सेम प्रोसेस होगा। और ये प्रोसेस के बीच में जब फर्स्ट राउंड हो जाएगा, लिस्ट लग जाएगी, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनकी रिपोर्टिंग डेट पे वो एडमिशन ले लेंगे, तब जो वैकेंसी फर्स्ट राउंड के अंदर वैकेंसी लिस्ट आती है, जिससे आपको पता चलता है कि कौन कौन से कॉलेज में कितनी कितनी वैकेंसीज अब अवेलेबल है। तो उसके हिसाब से आपको ऑप्शन 2 में प्रेफरेंस डालने पड़ते हैं। और कैप राउंड 2 के बाद में फिर सेम प्रोसेस होता है, कॉलेज अलॉट होता है, नहीं अलॉट होता है, तो वो आपको उस हिसाब से अकॉर्डिंगली एक्शन लेना है। और इस तरह से आपको ये राउंड्स चलते हैं, ठीक है, और एडमिशन प्रोसेस होता है। जब ये प्रोसेस स्टार्ट होगा तो हम आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप ये ध्यान रखो कि कट ऑफ के बारे में डिटेल्स निकालो, आपको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी बताएंगे। और आप डॉक्यूमेंट्स अपने प्रॉपर बना के रखो, नहीं तो कैसा होता है एंड टाइम तक अगर आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो डिफ़िकल्टी हो जाएगी। जैसे लास्ट टाइम भी हुआ था, जो OBC वाले बच्चे हैं या कोई और कैटेगरी का है, उनके वैलिडिटी क्रिमिनल या नॉन क्रिमिनल नहीं बने थे, जिसके कारण वो ओपन कैटेगरी में कन्वर्ट हो गए थे। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, ताकि बाकी फ्रेंड्स को भी आपकी नॉलेज मिलती रहे। थैंक यू।